मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 109। ईशा अंदर नहीं जाती है और वहीं पर रुक जाती है। अयान भी ईशा के पास थी, वहां पर रुक जाता है। वह जानता था इसे अंदर कभी नहीं जाएगी। बाकी सब अंदर चले जाते हैं। ईशा, अयान, नव्या, अरमान को छोड़कर रूही रोहन के करीब जाना चाहती थी, लेकिन राज और आदि उसे जाने नहीं दे रहे थे। वह तीनों से दूर से ही देख रहे थे। फिर राज रोहन को देखा है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वही रूही जो राई जा रही थी। राज रूही का हाथ पकड़ता है, उसे बाहर की तरफ से ले जाएंगे, तेरे ही जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज उसे ले जाने लगता। आदि भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। वह जानता था ऑपरेशन थिएटर में नहीं रख सकता है, ये रोहन के लिए ही अच्छा नहीं है। उन तीनों ने ही रोहन की हालत देखी थी, उनसे तो उसकी हालत देखी भी नहीं जा रही थी। वह तीनों बाहर आते हैं। राज और आदि बार बार कॉल कर रहे थे और डॉक्टर ईशानी कुछ जल्द यहां आने की बोल रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही उन तक पहुंचाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी आदि के फोन पर उसके असिस्टेंट की कॉल आई। आदि जैसे रिसीव करते हैं, उसका असिस्टेंट दूसरी तरफ से बोलता है, बस हमने डॉक्टर सनी की कुछ डिटेल निकाली है। आदि बोलता है, बोलो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है, बस उन्होंने लगभग 5 से 6 सालों से डीआर ईशानी कहीं भी नहीं देखी है, किसी को भी उन्होंने इन 5 से 6 सालों में कोई ऑपरेशन भी नहीं किया है। लोग कहना है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और शायद वो इस दुनिया में नहीं रही है। आदि कुछ नहीं बोलता है और फोन को काट देता है। ईशा, जो बहुत ध्यान से दरवाजे से ही अंदर का सब कुछ देख रही थी, वह देख सकती थी रोहन की बॉडी केयर कई हिस्सों से खून निकल रहा था। रोहन के सर से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, तो वो कंटिन्यू निकल रहा था। तभी उसमें से सीनियर डॉक्टर, जिसका नाम पायल था, जो उन सबको लीड कर रही थी और थोड़ी देर पहले ईशा से भी रूड होकर बात कर रही थी, डॉक्टर कविता, डॉक्टर पायल से पूछता है, डॉक्टर हम क्या करें, खून निकलना तो बंद ही नहीं हो रहा है। ये देखकर डॉक्टर पायल काफी ज्यादा घबराहट महसूस कर रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोलती है, टाके लगा दो एनेस्थीसिया देकर। डॉक्टर कविता हैरानी से बोलता है, पर डॉक्टर पायल हमेशा कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यह सुनकर डॉक्टर पायल, जो पहले से ही आदि की वजह से घबराई हुई थी, उसे पता था अगर रोहन को कुछ भी हुआ तो आदि उसको बर्बाद कर देगा, इस पूरे अस्पताल को भी। तो डॉक्टर पायल गुस्से में बोलती है, सीनियर डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, अगर अभी उनका खून नहीं रोका तो अभी 2 मिनट में मर जाएंगे। ईशा बाहर से ये सब देख रही थी, बाकी सब भी देख रहे थे। बाकी सबको इतना नॉलेज नहीं था। मेडिकल का रिसीव्स शांति से देख रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो डॉक्टर कहेंगे वही किया जा सकता है। ईशा, जो बाहर से देख रही थी, वो अपने कॉल वॉइस में बोलती है, तुम उसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकती हो और स्टिचेस तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकती हो। ये सुनकर वो सीनियर डॉक्टर पायल ईशा को देखकर गुस्से में बोल दिया, डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, मैं जानती हूँ मुझे मेरे पेशेंट को कैसे बचाना है। फिर डॉक्टर पायल अपने बाकी डॉक्टर से बोलता है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। ये सुनकर अयान गुस्से में बोलता है, जैसा ईशा बोल रही है वैसा करो, स्टिचेस नहीं लगेंगे। डॉक्टर पायल अयान को जानती थी, इसलिए वो उनके साथ तो बहस कर नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें समझाते हुए बोलती है, पर मिस्टर अयान अब बात समझिए, अभी हम अगर उनका खून नहीं रोकते हैं तो हमें बच्चा भी नहीं पाएंगे। ईशा डॉक्टर कविता को देखकर बोलती है, सबसे पहले उसकी चेस्ट में जो चोट लगी है उसकी सर्जरी करो, उसके बाद उसके नेट पर जो चोट लगी है उसकी। डॉक्टर कविता को पता नहीं क्यों ईशा पर बिलीव करने का मन कर रहा था, लेकिन डॉक्टर पायल उसे घूर कर देख रही थी, इसलिए वो उनके खिलाफ जा भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर पायल ईशा को देखकर बोलती है, तुम पागल हो चुकी हो बच्ची, तुम्हें इतनी समझ नहीं है, अभी तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी अगर हमारा मन ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो हम कैसे किसी और बॉडी पार्ट की सर्जरी कर दे, उनका माइंड ये बेयर ही नहीं कर पाएगा और ना हैंडल कर पाएगा। क्या तुम उनको मारना चाहती हो इस तरीके से? इस तरीके से तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई और डॉक्टर यानी कि डॉक्टर ईशानी भी आकर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी हम सारी उम्मीद खो देंगे तब तक। यूं ही जो ये सब सुन रही थी, वो ईशा को देखकर बोलती है, ऐसा मुझे पता है तुम रोहन से बहुत नाराज हो, शायद नफरत करती हो, लेकिन उसकी जान लेने को तुम कैसे सोच सकती हो।
ये सुनकर अरमान गुस्से में बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वो क्यों उसकी जान लेना चाहेगी। नव्या बोलती है, ईशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अयान जी यह सब कुछ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही किस नाराजगी और नफरत की बात कर रही है। आदि भी ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था। राज रूही के हाथ को पकड़ के पीछे खींचते हुए बोलते ही, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। जब डॉक्टर पायल देखी है कि रूही ईशा के खिलाफ है तो वो रूही को बोलता है, अच्छा मैं तभी समझी, ऐसे तरीके क्यों बता रही है जिससे श्री रोहन की जान जाए। अयान डॉक्टर पायल को घर कर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है आप थक गई है अब काम करते करते। अयान का मतलब वहां पर खड़े हैं सब लोग समझ चुके थे। इसका मतलब था कि अगर वो चुप नहीं होती है तो वो इस हॉस्पिटल में दोबारा कभी नहीं दिखेगी। डॉक्टर पायल फिर भी बोलती है, पर मिस्टर अयान मैं तो ये सिर्फ मिस्टर रोहन के लिए बोल रही हूँ, इसे उनकी जान को खतरा होगा। और ऐसे भी यह लड़की मेडिकल के बारे में कुछ जानती नहीं है। जितनी उसकी उम्र है उससे ज्यादा हमारा तजुर्बा है। 16-17 साल की लड़की कहाँ से मेडिकल के बारे में इतना कुछ जानती होगी। जाहिद खान इस 16-17 साल की नहीं थी, पर उसके चेहरे से बहुत कम उम्र की लगती थी। ईशा जिसका ध्यान इन सब चीजों पर था ही नहीं, वो सिर्फ रोहन की तरफ देख रही थी। फिर अचानक से बोल दी, मुझे अंदर जाने दो। ये बात उसने अयान सीख रही थी क्योंकि आराम ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ये सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। अयान बोलता है, नहीं ईशा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर ईशा बोलती है, अयान मेरा हाथ छोड़ो, अंदर जाना मेरा जरूरी है। अयान आगे कुछ बोलता उससे पहले आदि बोलता है, तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो। ये सुनकर ईशा बिना टाइम पर बात किए बोलती है, रोहन की जान खतरे में है, अगर थोड़ा सा भी देर हुआ तो अपनी जिंदगी खो देगा। राज बोलता है, परेशान, तुम अंदर जाकर क्या करोगी, तुम्हें इन सब चीजों की नॉलेज है क्या। ऐसा कुछ बोलती उससे पहले रूही इस बार और ज्यादा गुस्से में बोलती है, ऐसा देखा रोहन की जिंदगी के साथ कोई मजाक नहीं, तुम होगी सब चीजों में बेहतर बेस्ट, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो, अपनी नफरत में इतनी मत डूब जाओ कि किसी की जान ले लो। रूही की बात सुनकर ईशा अपने मन में उसे बात को दोहराती है, अपनी नफरत में किसी की जान न ले लेना। फिर अपने अंदर हंसते हुए कहती है, नफरत और जान का ही तो सारा खेल था। तभी डॉक्टर पायल सिक्योरिटी को कॉल करती है और बोलती है कि यहाँ पर एक लड़की डिस्टर्ब कर रही है, हमें काम में उसे बाहर निकाल दीजिए। ये बार डॉक्टर कविता के अलावा किसी ने भी नहीं सुनी थी। वहाँ पर बहुत सारे गॉड्स आ जाते हैं जो डॉक्टर पायल की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर पायल बहुत शांति तरीके से उन्हें किसी की भी नजरों में आए बिना ईश्वर की तरह इशारा करती है। वह सारे गाड़ी सर की तरफ जाकर बोलते हैं, आपके यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। उनमें से एक गार्ड आगे जाकर ईशा का हाथ पकड़ने वाला था। वो ईशा का हाथ पकड़ता उससे पहले ही उसके दोनों हाथों को किसी ने पकड़ के उसे बहुत दूर फेंक दिया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो वो आदि और अयान थे। उन दोनों ने ही उसे आदमी को बहुत दूर फेंक दिया था। वहां पर खड़ा हर एक इंसान हड्डियां टूटने की आवाज सुन सकता था। ये देखकर अब किसी भी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आए हैं। तभी डॉक्टर पायल जल्दी से बोलता है, मिस्टर रोहन की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कविता, मैंने आपसे जैसा कहा वैसे ही करने की तैयारी करिए, हम और टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। ही देखकर ईशा बोलती है, हाथ भी मत लगाना उसे। ईशा को डॉक्टर पायल गुस्से में बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या चाहती हो कि वो इंसान मर जाए। इस तरह तड़पते तड़पते हैं, तुम कैसी लड़की हो, तुम कैसे किसी की जान इस तरीके से लेना चाहती हो। कोई कुछ बोलता हूँ उससे पहले उन सबको किसी के आने की आहट महसूस होती है। सब सामने की तरफ देखते हैं तो वो इस अस्पताल के डायरेक्टर थे, बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे। जब उन्हें खबर मिली थी कि मिस्टर रोहन यहाँ है, वो बहुत दूर थे लेकिन वो बहुत जल्दी में आए थे, वो हाफ रहे थे। अभी इस वक्त विप वार्ड में सारे के सारे स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर पायल उन सबसे ज्यादा सीनियर थी, इसलिए वही सबको हैंडल कर रही थी और गाइड कर रही थी। पर डायपा फोन सबसे ज्यादा सीनियर और बेस्ट डॉक्टर थे। डॉक्टर का नाम आदिल खुराना था। वो जल्दी से भागते भागते आते हैं तो आदि और बाकी सबको एक नज़र से ही ग्रीट करते। उनके पास टाइम नहीं था कि वह सबसे बात करो, फौरन से ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और डॉक्टर पायल को देखकर बोलते हैं, तुम सब खड़े क्यों हो, अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं है। क्या ये सुनकर डॉक्टर पायल खुश हो जाती है। उन्हें यही
मौका तो चाहिए था। वो पहले उन्हें सारी रिपोर्ट बताती है और फिर बोलती है मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ इन्हें स्टिचिंग करने की, और मैं डॉक्टर कविता को गाइड भी किया, लेकिन यहाँ पर खड़ी है लड़की हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जिससे मुझे लगता है हम मिस्टर रोहन को शायद नहीं बचा पाएंगे। उनके पास इतना वक्त नहीं है, उनके बॉडी से कंटिन्यू खून निकलते जा रहा है, उनके बहुत सारी हड्डियां भी टूट चुकी है, और सबसे बड़ी बात उनके सर की पिछले हिस्से से जो खून निकल जाए वो बंद ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर पायल की बात सुनकर डॉक्टर आदिल भी उसे तरफ देखने लगते हैं जहां डॉक्टर पायल ने उसे लड़की की तरफ इशारा किया था, लेकिन जैसे ही वो ईशा की तरफ देखते हैं वो अपनी जगह पर जाम से जाते हैं। वो बार बार अपनी आंखें बंद करते फिर खोलने, फिर बंद करते फिर खोलने। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं गेट पर जहां पर इसे खड़ी थी, इस घर घर कर देख रहे थे। ये चीज देखकर अयान, आदि और राज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर से अपनी आंखें मसलते हैं और फिर से अपना सर नाम हिलते हैं और फिर हाँ में हिलाते हैं। बाकी सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। बाकी डॉक्टर आदिल के बाकी सारे टीम मेंबर्स यानी कि दूसरे डॉक्टर हैरान थे, उन्होंने डॉक्टर आदिल को ऐसा बिहेव करते कभी नहीं देखा था। फिर डॉक्टर आदिल खुशी से बोलते हैं मैं गलत नहीं हो सकता, मैं सही हूँ। नहीं डॉक्टर कविता जो बाकी सारे डॉक्टर के साथ रोहन के खून को रोकने में लगी हुई थी, वो डॉक्टर पायल की तरह अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रही थी बकवास करने में। वह जानती थी वह डॉक्टर है और उसका काम अपने पेशेंट को बचाना है, ना कि बाहर खड़े होकर गॉसिप करना। डॉक्टर आदिल खुशी से अपनी दोनों हाथ को जोर से अपने मुंह पर रखकर बोलते हैं फाइनली मैं आपसे मिल लिया, फाइनली पूरे 6 साल में इंतजार किया आपका। सब डॉक्टर आदिल को हैरानी से देख रहे थे, क्या बोल रहे थे डॉक्टर आदमी किसी के समझ नहीं आ रहा था सिवाय अयान, नव्या और अरमान के। डॉक्टर आदिल की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर पायल डरते हुए बोलती है डायरेक्टर से क्या इन्हें जानते हैं? ये सुनकर आदिल खुशी से बोलता है हाँ मैं कैसे नहीं जानूंगा, मुझे बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है मेडिकल के बारे में। आप सबके लिए हैरानी की बात थी क्योंकि ईशा की उम्र डॉक्टर आदिल से बहुत कम थी। डॉक्टर आदिल लगभग 45 से 50 साल की उम्र के होंगे। फिर डॉक्टर आदिल खुशी से बोलते हैं डॉक्टर ईशानी बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर हैं, आप क्यों नहीं उसे पेशेंट को देख लेती हैं? वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं उसे दूर से देखकर ही बता सकता हूँ। आदि हैरानी से बोलता है डॉक्टर ईशानी। यह सुनकर डॉक्टर आदिल आदि की तरफ घूमकर बोलते हैं जी हाँ ये डॉक्टर ईशानी है। आदि ईशा को अपनी नज़रों में कई सवाल लेकर देख रहा था। वो ईशा को कहना चाहता था ऐसा क्यों, फिर एक सच क्यों छुपाया उससे, और कितने सीक्रेट है तुम्हारे? राज हैरानी से ईशा से पूछता है ईशा तुम डॉक्टर ईशानी हो? वही डॉक्टर पायल जिसके हाथ पूरे ठंडा पड़ चुके थे, उसके माथे से ठंडा पसीना आ रहा था, उसका पूरा बदन कँप रहा था, उसके दोनों गाल जल रहे थे। उसे पता था अगर ईशा डॉक्टर ईशानी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। वही रूही जब ये सुनती है कि ईशा डॉक्टर ईशानी है, वो जल्दी से ईशा के पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ के रोते हुए बोलती है ईशा अगर तुम डॉक्टर ईशानी हो तो तुम तो मेरे रोहन को बचा सकती हो ना, तो प्लीज जाओ ना, उससे बचा लो ना। तुमने से पहले भी हमारी बहुत मदद की है, प्लीज की आखिरी बार कर दो, इसके बाद में तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी, तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। ईशा रूही फूट फूट कर रो रही थी। ईशा रूही का हाथ अपने हाथ से हटती है और अयान को अपना हाथ छोड़ने का इशारा कर दिया। अयान गुस्से में बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाओगी अंदर। ये सुनकर आदि गुस्से में बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, रोहन की जान खतरे में, उसे जाने दो अंदर। यह सुनकर अयान व्रत नहीं गुस्से में बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, मैं ईशा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आदि बोलता है उसका हाथ छोड़ो। ईशा अयान की तरफ देखकर बोलती है अयान प्लीज मुझे जाने दो, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर अयान कुछ बोलता है उससे पहले नव्या बोलती है ईशा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं बोलता है पर धीरे से अपनी वॉइस में से एक बटन ऑन कर देती है। बटन ऑन होती ही अयान को एक जोर का झटका लगता है, उड़ीसा से कहीं फिर दूर चला जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है क्योंकि आदि ने फार्म इसका हाथ पकड़ लिया था।
कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ईशा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा चुकी थी और ऑपरेशन थिएटर का गेट बंद हो चुका था। ईशा ने गेट अंदर से लॉक कर दिया था। ये देखकर अयान दौड़ते हुए जाकर गेट को पीटने लगता है। ये देखकर आदि उसके हाथ को पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है कि भी नहीं है? तुम कैसे किसी को रोक सकते हो किसी की जान बचाने से? अयान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इससे ईशा पर क्या असर पड़ेगा। आदि अयान को कंफ्यूजन में देख रहा था। वो से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनकर इसमें नव्या बोलती है, तुम कुछ नहीं जानते हो और ना कभी जान पाओगे। नव्या भी काफी गुस्से में थी और बार बार अपने हाथ को रब कर रहा था। आदि जल्दी से किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद लगभग 2 मिनट के अंदर ही वहां कोई एक लैपटॉप लेकर आ जाता है जिसमें ऑपरेशन रूम की वीडियो चल रही थी। सब देख सकते थे। ईशा ने सब हैंडल करने स्टार्ट कर दिया था। वही आदिल ये देखकर बोलता है, फाइनली 6 सालों बाद डॉक्टर ईशानी ने फिर से वापस आने का इरादा कर लिया। आदि उनकी सब बातें ऑब्जर्व कर रहा था। क्या लगता है किया होगा? जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।